Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman, my all sweet dear student. Dear student, now we discuss about fuel. Ethan, a combustible substance which produce heat and light on heating is called a fuel. कॉम्बिस्टेबल सब्सटेंस जब जो प्रोड्यूस करते हैं क्या, हीट और लाइट, तो इनकी जिस हीटिंग को क्या कहते हैं, हम फ्यूल कहते हैं. फॉर एग्जांपल वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर दें इनकी, तो इन्हें हम डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट. इनके फिजिकल स्टेट के बेस पर हमें इन्हें मतलब क्लासीफाइड कर सकते हैं. जैसे सॉलिड फ्यूल, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉलिड फ्यूल. एग्जाम्पल क्या है, कोल, वुड, कोक, चारकोल, एनिमल डंग, ये क्या है, सॉलिड फ्यूल है. लिक्विड फ्यूल, जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहते हैं, जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट, ये सारे के सारे क्या हैं, लिक्विड फ्यूल हैं. गैसेस फ्यूल, जो रूम टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस, बायोगैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सारे के सारे क्या हैं, गैसेस फ्यूल हैं. और वहीं अगर हम नेचुरल फ्यूल की बात करें तो दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल. यानी नेचुरल फ्यूल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फ्यूल कहते हैं. दीज आर द फ्यूल विच अकर इन नेचर एंड आर यूज्ड एज सच इन द सेम फॉर्म. फॉर एग्जांपल वुड, कोयल, नेचुरल गैस, एनिमल डंग, केक, क्रॉप रेजिड्यू. ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्लासिफिकेशन है. बुक में देखिए, फ्यूल आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट ऑन बर्निंग. फ्यूल ऐसे सब्सटेंस हैं जो लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं. कॉम्बिस्टेबल सब्सटेंस लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स एंड नेचुरल गैस आर फ्यूल. यानी जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, पैराफिन, वैक्स, प्राकृतिक गैस, ये सब फ्यूल हैं, ये ईंधन हैं. दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. ये हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं ऑन बर्निंग, जलने पर. हाउएवर ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस आर नॉट फ्यूल. सभी जलने वाले सब्सटेंस फ्यूल नहीं होते. यू नो पेपर एंड क्लॉथ आर कंबस्टेबल सब्सटेंस. आप जानते हैं पेपर और कपड़े जल सकते हैं, बट डू नॉट बर्न पेपर और क्लॉथ टू मेक फूड. लेकिन आपने कभी पेपर और कपड़े जला के भोजन तो नहीं बनाया होगा. सर्टेनली नॉट, है ना. फॉर आवर हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट टू कुक फूड वी हैव टू सेलेक्ट अ फ्यूल विच गिव अ रेगुलर एंड सफिशिएंट एनर्जी ऑन बर्निंग. हम खाना उस फ्यूल से बनाएंगे जिसमें रेगुलरिटी हो, यानी कि जिसका जो फ्लेम है वो कंटिन्यू जलता रहे. ऐसा नहीं है कि जल गया फिर बुझ गया, अब हम उससे खाना बनाएंगे जी. क्या आपने कभी कपड़े जला के खाना बनाया है, नहीं बनाया है ना. अब फ्यूल नीड नॉट बर्न इट सेल्फ. फ्यूल अपने आप नहीं जलता. इट में जस्ट सपोर्ट बर्निंग. इसे जलाया जाता है, इसमें सपोर्ट किया जाता है बर्निंग का. ऑल सब्सटेंस विच बर्न कैन नॉट बी यूज टू ऑब्टेन एनर्जी. सभी सब्सटेंस विच बर्न, जिन्हें जलाने के लिए कैन नॉट बी यूज एनर्जी, एनर्जी की यूज मतलब यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी, यानी कि सभी सब्सटेंस को जलाने पर एनर्जी ऑब्टेन नहीं की जा सकती. बट फ्यूल आर यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी. लेकिन हम फ्यूल का उपयोग एनर्जी को ऑब्टेन करने में करते हैं. ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना. विच इज यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक कुकिंग फूड. हम इसका जो यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं, कुकिंग फूड में करते हैं. ड्राइविंग अ कार, कार चलाने में करते हैं. रनिंग अ मशीन, मशीन चलाने में करते हैं. You have already learned about various type of fuel in the previous chapter. हम पढ़ चुके हैं पहले. फॉसिल फ्यूल जनरली हाई एनर्जी यील्डिंग फ्यूल है. फ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है. फायरवुड, कोयल, चारकोल एंड काउ डंग केक आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड फ्यूल. केरोसिन, पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल, डीजल एंड फ्यूल ऑयल आर सम एग्जांपल ऑफ लिक्विड फ्यूल. गैसेस फ्यूल इंक्लूडिंग सीएनजी, एलपीजी एंड बायोगैस. ओके स्टूडेंट्स, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल यानी कि ईंधन की कैलोरी वैल्यू क्या है.
कैलोरी मान क्या है? Calorific value of a fuel refer to a amount of heat energy produced on combustion of a unit mass of a fuel. किसी भी ईंधन के एक यूनिट मास को जलाने पर जितनी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक यूनिट मास के फ्यूल को जलाने पर जितनी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम उस फ्यूल का कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं, कैलोरी मान कहते हैं। कैलोरी मान यानी कि जो जो हीट है, जो ऊष्मा है, उसे उसे हम किस में नापते हैं? कैलोरी में नापते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर ग्राम। इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? किलोजूल पर ग्राम में। कंप्लीट बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इज आल्सो ड्यू टू इट्स हाई कैलोरिक वैल्यू। पूरी तरह से इसे जलाने के लिए आल्सो ड्यू टू इट्स हाई कैलोरिफिक वैल्यू, है ना। इसकी जो हाई कैलोरिफिक वैल्यू होती है वो क्या क्या है, हम एक बार देख लेंगे और याद कर लेंगे। द कैलोरिफिक वैल्यू इन किलोजूल प्रति ग्राम, केजे प्रति ग्राम, मतलब केजे अपॉन जी का मतलब है किलो जूल प्रति ग्राम ऑफ सम फ्यूल। कोयल का है 25 to 33 किलो जूल प्रति ग्राम, लकड़ी का है 17 किलो जूल प्रति ग्राम, केरोसिन का है 48 किलो जूल प्रति ग्राम, पेट्रोल का है 50 किलो जूल प्रति ग्राम, मिथेन का है 55 किलो जूल प्रति ग्राम, हाइड्रोजन का है 150 किलो जूल प्रति ग्राम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर दो एक्टिविटी भी हैं, उन्हें भी आप एक बार देख लीजिए। टू सी हाउ वैक्स एक्ट एज अ फ्यूल, लाइटिंग एज अ कैंडल ऑफ, जब आपने जलती हुई मोमबत्ती देखा होगा। व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ अ कैंडल, व्हाट हैपन्स टू विक एंड द वैक्स, it is a wick or wax that burn which get consumed of the wax or wick. You will see that the burning of candle it reduce its size. जब मोमबत्ती जलाओगे तो इसका साइज कैसा हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। द वैक्स मेल्ट एंड पार्ट ऑफ गेट वेपराइज, यहाँ पर जो वैक्स है वो पिघलेगा, जलेगा और वेपराइज भी होगा। द बिग बर्न यानी कि जो उसके अंदर धागा है वो भी प्रोड्यूस अ फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, बट बैक्स ओनली मेल्ट एंड कीप्स द कैंडल लिट फॉर्म सम टाइम। दस द बैक्स एक्ट एज अ फ्यूल फॉर अ कैंडल टू बर्न, और यहाँ पे जो कैंडल है उसमें बैक्स किसका? फ्यूल का वर्क करता है। वहीं एक्टिविटी 7 क्या है? टू सी हाउ ऑयल एक्ट एज फ्यूल ऑन इन अ दिया। दिया जलाया है आपने, है ना, उसमें बाती डालते हैं और ऑयल डालते हैं।